डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12th मैथ का अध्याय 3 पढ़ेंगे आव्यूह मैट्रिक्स, जिसमें आज जानेंगे आव्यूह का योग करना, आव्यूह का घटाना और आव्यूह का गुणा करना। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इससे पहले इस अध्याय के भाग 3 अपलोड हैं, जिनमें आपके लिए इसके आगे के टॉपिक कवर कराए हुए हैं। आप उन्हें ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में सबसे पहले आव्यूह का योग या जोड़ना सीखेंगे, मतलब आव्यूह का योग कैसे किया जाता है और या जोड़ना कैसे किया जाता है। देखिए, तो आपके लिए उदाहरण के तौर पर आपके लिए एक उदाहरण बता दें कि जैसे मान लीजिए यदि ए बराबर 2 3 5 7 6 9 बी बराबर 1 8 7 5 4 3 हो तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको आव्यूहों को जोड़ना है। तो देखिए, इसका नियम है, बस एक ही नियम आपको याद रखना है कि आव्यूह को तभी जोड़ सकते हैं जब आव्यूह है जो 2 दिया हो या 2 से अधिक आव्यूह दिए हों, तो इनकी कोटि समान होना चाहिए। देखिए, आपको कोटि ज्ञात करना सिखाया था कि देखिए इसकी कितनी रो है, तो 1 रो 2 रो, मतलब यह क्या है 2 गुणित 3 कोटि का आव्यूह है। और इसको देखिए 1 2, मतलब 2 रो गुणित 3, मतलब 2 गुणित 3 कोटि का यह है और 2 गुणित 3 कोटि का यह है। तो यदि समान कोटि है तो आव्यूह को अपन जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समान कोटि होना चाहिए, यही इसका सबसे पहला नियम है। और फिर आव्यूह का जो योग है बहुत ही आसान है। तो देखिए, इस सवाल को हल करके आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी इज इक्वल टू आपको लिखना है जो यहाँ पर अवयव हैं, इनको संगत अवयव बस जोड़ देना है। बिल्कुल आसान है फ्रेंड, ध्यान से समझिएगा। संगत अवयवों को जोड़ना है। तो 2 में आप क्या जोड़ोगे, सबसे पहले 1 जोड़ोगे, उसके बाद 3 में 8 जोड़ोगे, 5 में 7 जोड़ोगे, 7 में 5 जोड़ोगे, 6 में 4 जोड़ोगे और 9 में 3 जोड़ेंगे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपको जोड़कर बताते हैं कि किस तरीके से जोड़ना है। तो देखिए, क्या कहा आपसे, 7 में कितने जोड़ना है आपके लिए, संगत अवयव 1 जोड़ना है। तो 7 में 1 जोड़ेंगे। इसी प्रकार 3 में ये 8 जोड़ेंगे और 5 में ये 7 जोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आपको संगत अवयवों को जोड़ना है। उसके बाद ये 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 में 5 जोड़ेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे, 6 प्लस 4 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 प्लस 3 हो जाएगा। इतना ही इसका मेन है, बाकी बिल्कुल आसान है, आप देखते जाइएगा। इतने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है। अगला स्टेप है जो इसको जोड़कर लिख दीजिए आव्यूह के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 और 1 कितने हुए, 8, 3 और 8 कितने हुए, 11 और 5 और 7 कितने हुए, 12 हुए। उसके बाद इसी प्रकार 7 और 5 12, 6 4 10, 9 और 3 12। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको यहाँ तक ये वीडियो? यदि आपको अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपके लिए जो आव्यूह का योग है यह तो आपके लिए समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। जो संगत अवयव है इनको जोड़ना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि समान कोटि होना चाहिए। आपको कोटि के बारे में पहले बताया है, कोटि क्या कहलाती है। जैसे ये 2 गुणित 3 कोटि का आव्यूह था, ये भी 2 गुणित 3 कोटि का आव्यूह था, तो आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स घटाना में भी नियम है कि आव्यूह की कोटि समान होना चाहिए। तो यहाँ पे संगत अवयवों को जोड़ दिया है, घटाना में संगत अवयव को घटा देंगे। जैसे 2 में से 1 घटा देंगे, काय में, आव्यूह के घटाना में। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करता हूँ यह आपके लिए समझ आ गया होगा। अब आगे आगे आपके लिए एक और उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण 2 है। यदि ये फ्रेंड्स, ये जो उदाहरण है आपके लिए, ये आपके लिए अलग से उदाहरण बताए गए हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक के उदाहरण हैं। इनको आपके लिए क्रम अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं फ्रेंड, तो उन वीडियो को आप देखिएगा। तो देखिए, ये जो उदाहरण है
यदि x बराबर ये अवयव दिया है और y बराबर ये अवयव है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स आप इस सवाल को करें और आप हमें इसका कमेंट में आंसर लिखें, आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं अवयव का घटाना। फ्रेंड्स आपको अवयव का जोड़ना समझ में आ गया है, अब आगे अपन अवयव का घटाना पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पहले ही बता दिया है कि जो अवयव का घटाना या अंतर है बिल्कुल जोड़ना की तरह है। इसका पहला नियम यही आपको याद रखना है कि जो अवयव है समान कोटि के होना चाहिए। तो आप इसको देख लें जरा, रो 1 रो 2 मतलब ये कितने का है 2 गुणित कॉलम कितनी है 1 2 3 मतलब 2 गुणित 3 कोटि का है। और ये अवयव देख लीजिएगा कितने का है 1 2 2 गुणित 1 2 3 मतलब 2 गुणित 3 कोटि का है, मतलब इसकी कोटि समान है। मतलब इस अवयव को घटा सकते हैं जोड़ सकते हैं। अभी आपके लिए घटाना बताना है क्योंकि आपको पहले जोड़ना बता दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स इसको हल करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद जो आपको निकालना है a माइनस बी का मान, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा a माइनस बी। उसके बाद जैसा आपने किया था जोड़ना में वैसा ही आपको घटाना में लिख के दिखाना है। तो आप सबसे पहले 6 में से कितने घटाएंगे फ्रेंड्स 3 घटाएंगे, ध्यान से समझिएगा। 6 में से 3 घटाएंगे और जो 2 है आपके 2 में से आप 5 घटाएंगे तो 2 माइनस 5। इसी प्रकार ये 7 है फ्रेंड्स, जो 7 में से आप कितने घटाओगे 2 घटाओगे। आपको संगत अवयवों को घटाना है, बस कुछ ही नहीं करना है। और उसके बाद 3 में से ये 4 घटाओगे। उसके बाद ये 5 हैं 5 में से आप कितने घटाओगे फ्रेंड्स 1 घटाओगे। उसके बाद ये 6 हैं 6, तो 6 में से आप ये 3 घटा दोगे। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए बिल्कुल आसान है। अब आपका लास्ट स्टेप है a माइनस बी इज इक्वल टू कितने होगा फ्रेंड, देखिएगा ध्यान से। जैसे आपने जोड़ दिए थे वैसा ही घटा दीजिए, बहुत ही आसान है सरल है। 6 में से आप 3 घटाएंगे कितने बचेंगे 3 बचेंगे। इसी प्रकार 2 में से 5 तो घट नहीं सकते फ्रेंड, तो क्या करते हैं यहाँ पे 5 में से 2 घटा देते हैं। तो आप 5 में से 2 घटाओगे तो 3 बचेंगे और चिन्ह आपका माइनस का आ जाएगा तो -3 बचेंगे। और 7 में से 2 घटाओगे तो 5 बचेंगे। इसी प्रकार 3 में से 4 नहीं घट सकते तो 4 में से 3 घटा दीजिए -1। 5 में से 1 घटा दीजिए 4, 6 में से 3 घटा दीजिए 3। तो यही फ्रेंड्स इसका आंसर है। तो आशा करता हूँ आपके लिए अभी तक जो आपको अवयव का जोड़ना और अवयव का घटाना समझाया है यह आपको आसानी से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आगे आपके लिए एक और उदाहरण देते हैं, उसको आप सॉल्व करिएगा और हमें कमेंट में आंसर लिखिएगा। फ्रेंड बहुत ही आसान है, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। संगत अवयव को घटाना है बस, यदि उसकी कोटि समान है और संगत अवयवों को ही जोड़ना पड़ता है, ये आपने सीख लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे एक और उदाहरण देखते हैं। ये वाला उदाहरण, यदि x बराबर 9 6 3 3 2 6 4 5 8, b बराबर 9 6 7 3 5 4 2 3 2, तो a माइनस बी ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं। अब आगे पढ़ते हैं अवयव का गुणा। तो फ्रेंड्स अवयव का गुणा समझेंगे। अब अभी तक आपने अवयव का जोड़ना घटाना सीख लिया है, अब अवयव का गुणा सीखेंगे। तो अवयव का गुणा भी बहुत ही आसान है, बस आपको इसके थोड़े से नियम सीखना है। इसके नियम थोड़े अलग हैं कि देखिए जो अवयव है पहला अवयव इसकी कोटि देखना है। जैसे आप एक ट्रिक याद रखिए पहले कि जैसे पहला अवयव है, पहला अवयव m गुणित n कोटि का है। माना है कि पहला अवयव कितना का है m गुणित n कोटि का है, और दूसरा अवयव होना चाहिए आपका m गुणित n कोटि का नहीं होना चाहिए। यदि m गुणित n कोटि का है और दूसरा भी m गुणित n कोटि का है तो इसका गुणा आप नहीं कर सकते, ध्यान रखें। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पहला जो अवयव है वो m गुणित n कोटि का होना चाहिए और दूसरा अवयव n गुणित p कोटि का होना चाहिए। यदि n गुणित m कोटि का है तब भी चल जाएगा, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि a और a बराबर होना चाहिए। मतलब पहले का कॉलम और दूसरे का रो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी आप अवयवों का गुणा कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखना कि क्या होना चाहिए, यदि m गुणित n है तो n गुणित p या n गुणित m कुछ भी होना चाहिए, बस पहले की कॉलम और दूसरे का रो बराबर होना चाहिए, ये और ये बराबर होना चाहिए, तभी आप आवियों का गुणा आसानी से कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड देखते हैं फिर आवियों का गुणा बिना देर किए हुए। तो देखिए जो पहले उदाहरण दिया हुआ है इसको आप पढ़िए ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, यदि a बराबर 2 3 5 4, b बराबर 3 5 3 7 2 6, तो a इंटू बी का मान ज्ञात करें, मतलब a गुणित b ज्ञात ही करना है। तो बहुत आसान है, बिल्कुल आपको सरल भाषा में समझ में आ जाएगा, आप ध्यान से बस देखिएगा इसको। देखिए तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिएगा कि आपको सबसे पहले सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें देखिएगा आप कि जो पहला है ये किस कोटि का है और ये दूसरा अवयव किस कोटि का है। तो देखिए किस कोटि का है, आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें देखिए आप एक रो और दो रो, मतलब दो रो है और दो ही कॉलम है, मतलब ये किसका है, 2 गुणित 2 कोटि का है। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड, देखिए 2 रो है और 2 कॉलम है, मतलब ये 2 गुणित 2 कोटि का है। और दूसरा अवयव देखिए, एक रो और 2 रो, मतलब 2 गुणित कितनी को इसमें कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है। मतलब फ्रेंड जो आपको चाहिए था ए और ए बराबर निकला ना फ्रेंड, तो इसका गुणा हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना था कि ये और ये बराबर होना चाहिए, पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर होना चाहिए, तो आप अवयवों का गुणा आसानी से कर सकते हैं। तो मतलब इसका गुणा आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 2 गुणित 2 कोटि का यह है और 2 गुणित 3 कोटि का दूसरा अवयव है, मतलब इसका गुणा आप आसानी से कर सकते हैं। अब गुणा कैसे करना है इसको आप ध्यान से समझिएगा, इस एक ही सवाल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आप हल लिखिए। क्या लिखिए फ्रेंड्स, हल लिखिए। हल लिखने के बाद आपको निकालना है a इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब क्या हुआ, a गुणित b। तो a गुणित b मतलब जो a है, ये कितना है आपका 2 3, 2 3, उसके बाद 5 4, तो 2 3 5 4 लिख लीजिए। उसके बाद आप गुणा लगाइए, गुणा के बाद जो b है आपका, b कितना है 3 5 3, और उसके बाद है 7 2 और ये 6। ठीक है फ्रेंड, तो ये था अवयव ए और ये था अवयव बी। तो इसको लिखने के बाद गुणा कैसे करना है, बहुत ही आसान है, आप इसको एक बार बस समझ लिए, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ए गुणित बी बराबर से, देखिएगा बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है इसका नियम समझिएगा। तो पहले जो रो है, ध्यान से समझना, पहले जो कॉलम की पहले जो अवयव है उसकी रो है ये वाली, ये दिख रहा है ना आपको, ये रो 1 है और ये आपकी रो 2 है। तो इनको आप पहले इनके सभी कॉलम से गुणा करेंगे, पहली रो को सभी कॉलम से गुणा करोगे, फिर दूसरी रो को सभी कॉलम से गुणा करोगे, तभी इसका आंसर आएगा। और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आंसर आपको पहले ज्ञात कर लेना है कि इसमें किस कोटि का आंसर आएगा। तो देखिए जो पहला अवयव था वो कितने का है, 2 गुणित 2 कोटि का, और दूसरा अवयव कितने का है, 2 गुणित 3 कोटि का। तो आपने देखा है यहाँ पे, मतलब ये संख्या और ये संख्या बराबर है, मतलब इसका गुणा हो सकता है। बाकी आंसर कितने का आएगा, तो जो जो बता है, ये 2 बचा है और यहाँ पे फ्रेंड्स ये 3 बचा है। तो मतलब जो 2 और 3 बचे हैं इसी कोटि में आंसर आएगा, मतलब 2 गुणित 3 कोटि में आंसर आएगा। फ्रेंड्स क्लियर हो गया है, आशा करता हूँ आपको ये क्लियर बहुत ही आसान तरीके से हो गया होगा। अब देखिएगा, अब फटाफट से गुणा करना और सीख लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है फ्रेंड्स। उसमें आपके लिए अंत में आपके लिए कुछ सवाल देंगे जो आपको हल करके बताना है, कमेंट में आंसर लिख के बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इस फटाफट से गुणा करना। तो सबसे पहले जो 2 है, 2 का गुणा करोगे आप 3 के साथ, और फिर 3 का करोगे 7 के साथ। मतलब आपको कैसे करना है कि रो को करना है, ये रो है ना जो पहली वाली रो, इस सभी कॉलम से करोगे, फिर दूसरी वाली रो को सभी कॉलम से करोगे, तो आपका गुणा आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए सबसे पहले करता हूँ, 2 का गुणा करेंगे किसके साथ, इस 3 के साथ। तो 2 का गुणा 3 के साथ प्लस फिर जो 3 है 3 का गुणा करेंगे 7 के साथ।
3 का गुणा करेंगे 7 के साथ। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए इस 2 3 का फिर से आप 5 2 के साथ करोगे, क्योंकि सभी कॉलम से करना है ना आपको। तो क्या करोगे, जो 2 है उसका करोगे सबसे पहले 5 के साथ, प्लस फिर जो 3 है उसका करोगे आप 2 के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी एक अवयव और बचा है, मतलब 2 और 3 का 3 और 6 से और करना है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सही से नहीं बना है, यहाँ पे आपको एक इसके जो आगे लिखना है ये आपको यहाँ पे लिख देते इसके बगल में। देखिएगा कैसे करना है आपका, 3 का करोगे आप, सॉरी 2 का करोगे 3 के साथ, और 3 का करोगे 6 के साथ। देखिए क्या करना है आपको, 3 का करोगे आप, सॉरी 2 का, पहले 2 है ना अवयव, 2 का करोगे 3 के साथ, 2 का करोगे 3 के साथ, और प्लस में आप क्या करोगे फ्रेंड, ध्यान से समझिएगा, प्लस में आप करोगे 3 का 6 के साथ, 3 का ये 6 के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सरल है, आपको ध्यान से समझना बस है। आपने क्या किया, सबसे पहले देखिए 2 का किया आपने 3 के साथ, 3 का किया 7 के साथ, 2 का किया 5 के साथ, 3 का किया 2 के साथ, 3 का किया 3 के साथ, 4 का किया, ये 2 का किया 3 के साथ, और फिर 3 का किया 6 के साथ। मतलब कि ये जो रो है इसको कॉलम से सभी कॉलमों से गुणा किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अब इसको। देखिएगा थोड़ा सा लंबा हो रहा है, गुणा है फ्रेंड्स, तो घबराइए नहीं, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा पहली बार कर रहे हैं तो। अब देखिए इसी प्रकार जिस प्रकार आपने 2 और 3 के इन सभी कॉलम से गुणा किया है, तो नीचे आप 5 और 4 का भी सभी कॉलम से गुणा कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 का करेंगे सबसे पहले आप इस 3 के साथ, 5 का 3 के साथ। ट्रिक है कि आप देखते जाइए बगल वाले अवयव और गुणा करते जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आसानी आपको हो जाएगी। ठीक है, और फिर जो आपके ये 5 के बाद कौन है फ्रेंड्स, 4 है, तो प्लस लगाइए 4 का करोगे आप 7 के साथ। ठीक है, इस 7 के साथ। इसी प्रकार फ्रेंड्स आपका क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5 का करोगे 5 के साथ, देखते जाइएगा यहाँ पे, और प्लस फिर आपका क्या है 4 है, 4 का करोगे आप 2 के साथ, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, है ना। तो ये बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको, ट्रिक भी समझ में आ रही होगी, बस इसमें थोड़ा सा समझना है। ठीक है, थोड़ा इस वीडियो लंबा होगा तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आपको समझना चाहिए, लंबे से कोई ध्यान नहीं देना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद देखिए ये 5 है, इसका 3 के साथ करेंगे, 4 है इसका 6 के साथ करेंगे। क्या कहा कि जो 5 है, 5 का काय के साथ करेंगे फ्रेंड, 3 के साथ, और प्लस ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको गड़बड़ लग रहा होगा, ये देखिए आपको अच्छे से करके बताते हैं। तो फ्रेंड थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, यदि नहीं आएगा आपको समझ में तो अगले वीडियो में आपको फिर से गुणा करना सिखा देंगे। तो आपसे क्या कहा था, 5 का करोगे 3 के साथ, और जो 4 है प्लस में 4 का कर दोगे आप 6 के साथ। ठीक है, 6 का जैसे आपने 3 का किया था 3 का 6 के साथ, इस प्रकार 4 का 6 के साथ कर देंगे, इसको आव्यूह को बंद कर देंगे। तो ठीक है, आगे आप देखिए गुणा बहुत ही आसान है, अब किस तरीके से करना है इसको देखिएगा। थोड़ा सा पेज हिल रहा है, तो देखिए आगे अगला स्टेप बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। 2 का आप 3 के साथ कीजिए, तो 2 3 6 प्लस 3 7 21, उसके बाद ये कर दीजिए आप, तो 2 पंचे 10 प्लस 3 दूनी के 6, उसके बाद ये देखिए 2 3 कितने हुए फ्रेंड्स, 6 हुए, और प्लस लगा था यहाँ पे, आपने देखा था समझा था आपने, और 4 का 6 के साथ करोगे तो कितना होगा, 6 चौके 24 होगा। इसी प्रकार नीचे कर दीजिएगा आप गुणा, 5 तिया 15 प्लस 7 चौके 28 हो गए, उसके बाद 5 पचम 25 हो गए, प्लस ये 4 दूनी के 8 हो गए। उसके बाद यहाँ पर क्या था, 5 तिया 15 प्लस फिर से आपने यहाँ पे किया 4 का 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 24। यहाँ पे फ्रेंड थोड़ी सी गलती हो गई है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको 3 का 6 के साथ करना था, ये दिख गया था 4 का 6 के साथ, थोड़ा सा पेज हिल गया था। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो 3 है 3 का आपको 6 के साथ करना था, तो 6 ती कितने होते, 18 होते, और यहाँ पे जो नीचे करना था आपको 4 का 6 के साथ करना था,
तो 24 हो गए। मतलब जो अवयव थे इन सबको हमने गुणा कर दिया है। अब आपका लास्ट स्टेप बचा है केवल जोड़ना है। तो देखिएगा जोड़ेंगे किस तरीके से, बहुत ही आसान है। अब आपका आंसर फाइनल आने वाला है। तो देखिए 6 और 21 कितने हो गए, 27 हो गए। 10 और 6 कितने हो गए, 16 हो गए। उसके बाद 10 और 6 16, और 6 और 18 कितने हो गए फ्रेंड्स, तो आपके ये 24 हो गए। उसके बाद 15 और 28 कितने हो गए, 43 हो गए। और 25 और 8 कितने हो गए, 33 हो गए। और 15 और 24 कितने हो गए, 39 हो गए। तो यही इसका फाइनल आंसर है। और आपसे क्या कहा था कि ये 2 गुणे 3 कोटि का आंसर आएगा, 2 गुणे 3 कोटि का। तो देख लीजिए 2 गुणे 3 कोटि का ही आंसर आया, 1 और 1 2 और 1 2 3। मतलब ये जो आंसर आया है 2 गुणे 3 कोटि का आया है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि जो आपको भिन्नों का गुणा है यह आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें थोड़ी सी कठिनाई जाती है कि आपको ये समझना है कि जो इसके अवयव हैं इनका गुणा किस तरीके से करना है। तो जो पहली रो है, पहली रो का पहले पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ अवयवों को जोड़ करके करना है। उसी प्रकार फिर आगे आपको क्या करना है, दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ गुणा करना है। फिर उनको जोड़कर आपको लिखना है। और आंसर निकालने की विधि बताई दी आपको कि अब यदि आपको प्रॉब्लम जाए कोटि निकालने में कि किस कोटि का आंसर आएगा, तो आपको बता ही दिया है कि ई और ई बराबर होंगे। मतलब पहले क्या कॉलम और दूसरे का रो बराबर होंगे तभी इसका गुणा होगा, वरना गुणा नहीं हो सकता। और जो पहला और आखिरी वाला कॉलम है, पहले का पहला और दूसरे का आखिरी वाला, इस कोटि का आपका आंसर आएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको जो आयु का गुणा है ये आपके लिए समझ में आ गया होगा। इसके लिए आप एक सवाल और देख लीजिएगा जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आयु का गुणा किस तरीके से करना पड़ता है। तो फ्रेंड देखिएगा इसका दूसरा उदाहरण। अभी आपको पहला उदाहरण समझाया है, इसमें थोड़ा सा आपको कठिनाई गई होगी क्योंकि थोड़ी लिखावट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण लिखावट थोड़े दूसरे पेज पर करना पड़ी थी, जिसकी वजह से थोड़ा आपको कम समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिएगा इस उदाहरण में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो आयु है इसका गुणा किस तरीके से करना है। तो देखिए उदाहरण है कि यदि ए बराबर 2 3 5 और बी बराबर 3 6 2 5 तो ए इंटू बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि ये किस कोटि का है। तो पहला तो आपको पता है, पहले में तो एक रो है और एक कॉलम है। मतलब एक रो है और एक रो है और कॉलम, सॉरी 1 2 3 कॉलम है। तो एक रो है और 3 कॉलम है। यहाँ पे आप फिर से समझिएगा, इसमें क्या है, एक रो है और 3 कॉलम है। मतलब 1 गुणा 3 कोटि का है। और दूसरा देख लीजिए आप, इसमें देखिए इसमें कितने हैं, 1